अब हम बात करेंगे Node.js की कुछ ग्लोबल फाइल्स के बारे में जिनको बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो आपके Node.js के अंदर इनबिल्ट होती हैं। तो इसमें जो पहली फाइल होती है वो होती है डायरेक्टरी नेम, दूसरी फाइल नेम, तीसरी रिक्वायर, चौथी प्रोसेस और इन सब के बाद इनके रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ आज। सबसे पहले मैं आपको कुछ डायरेक्टरी नेम के बारे में बता देता हूँ। तो Node.js में ना कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, जिनको कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। उस वैसे ही ग्लोबल ऑब्जेक्ट है डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम, रिक्वायर्ड और प्रोसेस। डायरेक्टरी नेम आपके सिस्टम का एक एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल डायरेक्टरी डॉट जेएस करके बना देते हैं। इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, इसके अंदर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम लिखता हूँ इतना, और इसको रन करके देखते हैं। नोड ग्लोबल डायरेक्टरी, तो देखो आपके सिस्टम का पाथ बता दिया, यूजर, मोहित नेम, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैंने ये फोल्डर बना रखा है Node.js ट्यूटोरियल नाम से। तो आपकी एब्सोल्यूट पाथ आपके सिस्टम का बताने के लिए आपको डायरेक्टरी का यूज होता है। एक होता है फाइल नेम, जो आपके करंट फाइल के साथ साथ एब्सोल्यूट पाथ भी बताता है। तो इसके बाद मैं कंसोल लॉग में फाइल नेम लिख देता हूँ और इसको चला के देखते हैं। तो देखो आपने इसने तो एब्सोल्यूट पाथ तो बताया ही बताया, करंट डायरेक्टरी का नाम भी बताया कि ग्लोबल डायरेक्टरी डॉट जेएस है, तो मतलब करंट फाइल का नाम भी इसने आपको प्रोवाइड करा दिया। एक होता है रिक्वायर। रिक्वायर क्या होता है? देखो रिक्वायर आपने कई बार यूज करा होगा, कहीं से भी कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए आप रिक्वायर लगाते हो। वो बेसिकली रिक्वायर होता क्या है आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड जरूरत होता है, ये आप सभी को पता है। बट जो हमारा जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है रिक्वायर की। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी काम कर सकते हैं उसमें हम। तो मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज कैसे कर सकते हैं आप अपने Node.js में, जिसमें रिक्वायर्ड कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। उसमें इंपोर्ट से आपको कोई भी एक्सटर्नल पैकेज इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट से कर सकते हो, कोई चीज एक्सपोर्ट करना है, फोल्डर किसी फाइल एक्सपोर्ट करनी है, कोई दूसरा इंपोर्ट कर सके, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप इजिली कर पाओगे जैसे जावास्क्रिप्ट में कर पाते थे। रिक्वायर्ड की कोई अभी जरूरत है नहीं अगर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आप यूज करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आगे चल के बताऊंगा। बेसिकली रिक्वायर्ड जो होता है वो कॉमन जेएस मॉड्यूल है। एक होता है मॉडर्न जेएस और एक होता है कॉमन जेएस, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंफ्यूजन मत होना। मॉडर्न जेएस में समझाने वाला हूँ। कॉमन जेएस का मॉड्यूल का नाम है रिक्वायर, जो मॉड्यूल सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई फाइल सिस्टम जैसे आपको इंपोर्ट करना हो, तो कॉन्स्ट करते हो आप, एफएस लिखते हो, रिक्वायर्ड करके फाइल सिस्टम इस तरह से इंपोर्ट कर लेते हो। इसी तरीके से आपको रिक्वायर्ड का यूज होता है। प्रोसेस क्या होता है? देखो प्रोसेस का काम होता है Node.js के ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो रन टाइम इंफॉर्मेशन देता है उसी को प्रोसेस बोलते हैं। आपको इजीली समझ आ गई कि रन टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, ये भी एज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही होता है। रन टाइम पे आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन देना, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देना या फिर प्रोसेस को कंट्रोल करना, इन सब में प्रोसेस को यूज करते हैं हम। तो इसके कुछ लाइव एग्जांपल और समझ लेते हैं प्रोसेस कैसे कैसे आप यूज कर पाओगे। कंसोल डॉट लॉग लिखो। कंसोल लॉग में प्रोसेस, प्रोसेस डॉट, देखो CWD भी होता है एक, ये एक चीज, ये पहले ही मैं CWD दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा, ये देखो कॉमन डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी आप इस तरीके से निकाल पा रहे थे ना अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम से, CWD से भी सेम ही फाइल ये हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज मेरे को जस्ट आपको समझ आई, जस्ट अभी अभी जस्ट दिमाग में आई तो मैंने आपको समझा दिया। वैसे जनरली जो मैं समझाने वाला था वो समझाने वाला था, यहाँ से कॉपी करते हैं और प्रोसेस, प्रोसेस लिखते हैं और प्रोसेस के बाद लिखते हैं PID, ये PID लिखते हैं और अपने सिस्टम को फिर से देखो जैसे रन करेंगे तो ये आपके प्रोसेस में बता देगा कितनी PID अवेलेबल है। PID का मतलब होता है कितने प्रोसेस अभी आपके सिस्टम में रन कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और होती है कंसोल लॉग में, जैसे प्रोसेस डॉट प्लेटफॉर्म भी निकाल सकते हो। प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, तो ये आपको डरविन बता देगा, क्योंकि मैक ओएस में डरविन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक तरीका और होता है प्रोसेस डॉट वर्जन। आपको किसी चीज का वर्जन दिखाना है, आपके सिस्टम का वर्जन क्या है, तो आपको देखो ये डरविन का वर्जन भी बता देगा। अब जैसे रन टाइम एनवायरमेंट वेरिएबल की बात करी थी मैंने, तो रन टाइम वेरिएबल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर, इतना लिखोगे तो इस तरह से करके चलाओगे तो देखो आपको यूजर का नाम बता देगा, मोहित कुमार। एग्जिट भी लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जिट, तो इससे क्या होगा, प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा।
तो अभी मैं इसको चला नहीं रहा क्योंकि मेरे सिस्टम के प्रोसेस जो है उसको भी ये एग्जिट कर सकता है। तो ठीक है, प्रोसेस भी इसी तरीके से नोड जेएस का ग्लोबल का ही पार्ट होते हैं ये चारों, और ये चारों काफ़ी यूज होते हैं। मैंने इसलिए इन चारों को डिफरेंट वीडियो में आपको आज समझाया है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी बनते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम और प्रोसेस डॉट CWD में क्या डिफरेंस है, और डायरेक्टरी जैसे कि डायरेक्टरी नेम फाइल की डायरेक्टरी है, प्रोसेस डॉट CWD जहाँ से नोड जेएस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वहाँ की डायरेक्टरी। जनरल डिफरेंस होता है जो नॉर्मल इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है नोड जेएस में, रिक्वायर का क्या यूज होता है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए कोर मॉड्यूल हुआ, एक्सटर्नल मॉड्यूल हुआ या लोकल मॉड्यूल हुआ, किसी को भी इंपोर्ट करने के लिए आपको रिक्वायर की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल का आंसर भी है सिंपल आप। तीसरा, प्रोसेस ऑब्जेक्ट का एक रियल यूज केस बताए। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल रीड करने के काम आता है, जैसे एपीआई की के लिए, डीबी क्रेडेंशियल के लिए। आगे चल के आपको धीरे धीरे जैसे एपीआई की जो होती है सब प्रोसेस से ही रीड करते हैं, डीबी की क्रेडेंशियल भी हम प्रोसेस एनवायरनमेंट में ही रखते हैं। .env फाइल बनती है, उसके अंदर हम सारे प्रोसेस अपने आप को रखते हैं, और जो प्रोसेस फाइल होती है ना वो किसी को शेयर नहीं होती है। तो इसलिए प्रोसेस मेरे को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम आगे चल के बहुत प्रोसेस बनाने वाले हैं। जो प्रोसेस फाइल .env फाइल बनेगी वो आपकी पर्सनल होगी, जो हर सिस्टम में डेवलपर अपने लिए बनाएगा, अपने सिस्टम के लिए बनाएगा। और प्रोसेस फाइल में आपकी ऑथेंटिकेशन की रखी जाती है, और भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से शेयर नहीं करनी होती। जिससे क्या होता है, हैकर आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता, कोई मेलवेयर, कोई वायरस नहीं डाल सकता आपके सिस्टम में। तो इन सब के लिए प्रोसेस की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए आपको प्रोसेस समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आज के इस लेक्चर में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो से आपको नॉलेज गेन हो रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है